पाकिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और सीज फायर का ऐलान हो गया। भारत ने अपनी महाशक्ति दिखाते हुए पाकिस्तान को बता दिया कि भारतीय सैन्य शक्ति क्या है, भारत महाशक्ति क्यों है, और भारत के आगे पाकिस्तानी नतमस्तक हो गए। समूचा देश भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहा है, समूचा देश भारतीय सेना को नमन कर रहा है। चहुओर भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। क्रांति की नगरी मेरठ में तो नजारा बस देखते ही बनता है। इन तस्वीरों में देखिए, हाथों में तिरंगा और जुबा पर भारत माता का जयकारा है और ये सभी लोग भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। जरा तिरंगा लहरा दीजिए, तिरंगा लहरा दीजिए सभी लोग, ये तिरंगा लहरा दीजिए। तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये जोश है क्रांति की नगरी का और ये सभी एक सुर में यही कह रहे हैं कि भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा यहां बुलंद हो रहा है और ये जोश देखते ही बनता है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सभी में यही जोश देखा जा रहा है। तिरंगा लहराया जा रहा है, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे भारतीय सेना के बारे में। और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, रेंगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फोन करके भारत के डीएमओ से बात की, तब जाकर के ये सीज फायर हुआ और भारत ने अपनी महाशक्ति दिखाई। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे आप लोग लगाई रहे हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान को लेकर और भारतीय की सैन्य शक्ति को लेकर? देखिए, इस समय भारतीय सेना जो है वर्ल्ड में गिनी चुनी सेनाओं में से एक है और ये मोदी जी का विजन है कि उन्होंने पहले से इतनी तैयारी करके रखी थी। इससे पहले कांग्रेस नहीं खरीदे कुछ, और आप ये देखो ना, S-400 खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनका एक भी टारगेट उसकी वजह से यहाँ हिट नहीं हो पाया। तो मोदी जी का विजन है, हमारी विदेश नीति ऐसी है और हमारी भारतीय सेना तो बोल्ड है। भारत माता की जय। भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जो विजन था और जिस तरह से जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया, और दो महिला शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिता सिंह रोजाना प्रेस ब्रीफिंग भी करती हुई नजर आई। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जिस तरह से पीएम के नेतृत्व में ये चलाया गया? देखिए, क्या है कि जो 22 अप्रैल को एक जघन्य घटना घटी थी आतंकवादियों द्वारा हिंदुस्तान में, पहलगांव में, सारे देश में रोष में था, दुनिया रोष में थी। मोदी जी ने जब भी कह दिया था कि मिट्टी मिला देंगे, जिन्होंने किया उनको भी, उनके आकाओं को भी। और भारत ने जो पराक्रम पिछले 4 दिन में दिखाया है, उसका सारे देश में, सारी दुनिया में नाम हो गया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ कर दो, गलती हो गई। और सैन्य शक्ति इतनी हमारी प्रबल है, वो दुनिया का लोहा मान रही है उसका। पर मेरे को अभी थोड़ा मलाल ये है कि पीओके आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। पीओके आ जाता तो जरूर अच्छा होता। और जोरदार तालियां हो जाएं भारतीय सेना के लिए, लगातार तालियां बजती रहें। सर तालियां बजा दीजिए सभी लोग। आप देखिए किस तरह से भारत माता का जयकारा लग रहा है और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपके टी शर्ट पर मैं क्लब 60 देख रहा हूं और आप लोग क्लब 60 आयु वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं वो आपके क्लब में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और आप लोग समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। क्या कहेंगे वर्तमान भारतीय सैन्य शक्ति को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, उनके नेतृत्व को लेकर के, और ये जो पाकिस्तान है, जो सांप था, उस सांप के फन को कुचलने का कार्य किया गया इस बार? सांप के फन को कुचलने तो कार्य किया गया, लेकिन मन में टीस रह गए कि हम हर बार वार्ता की टेबल पर हार जाते हैं। पाकिस्तान हारने के बावजूद भी जीत जाता है और हम जीतने के बावजूद हार जाते हैं। मन में कसक रह गई। इस समय गोल्डन चांस था कि हम पीओके भी ले सकते थे, बलूचिस्तान को भी हम पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, और तब ये दोनों कार्य अगर हमारे हो जाते तो वास्तव में हम सांप का फन कुचल देते, जिससे कि वो फिर आने वाले समय में अपना सर उठा ही नहीं पाता। मन में कसक रह गई, काश ये 2 कार्य और हो जाते तो मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई होती। तो आप कह रहे हैं कि अगर पीओके आ जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता, तो बात कुछ और बेहतर हो जाती। आप क्या कहेंगे सर? वर्तमान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट से लीड किया, रात भर, जिस दिन 6 और 7 मई की रात को जब एयर स्ट्राइक हुई
और जब तबाही मची, आतंकियों के कैंप उड़ाए गए, चाहे वो बहावलपुर की बात हो, चाहे वो अन्य कैंप की बात हो, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी कैंप की बात हो, या फिर लश्कर तैयबा हो, तो सुबह जब हम लोग जगे 7 तारीख को, तो लगा कि जो है भारतीय आफत पाकिस्तान पर टूट पड़ी है। क्या कहेंगे पीएम के विजन को लेकर के, पीएम के नेतृत्व को लेकर के और भारतीय सेना को लेकर के? देखिए, मेरा नाम हरि विश्नोई है और मैं उसको घटना नहीं मानता हूँ, मैं उसको नरसंहार मानता हूँ। जो धर्म पूछ करके बेगुनाहों का कत्ल किया गया था, उसका जो दंड होना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। इतिहास गवाह है कि ये लोग बख्शने लायक नहीं है। ये गिड़गिड़ाने लगे तो इन्हें माफ कर दिया। अरे आप इतिहास उठा के देखो, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, लिख के दिया था। ये मान गए क्या? ये नहीं मानने वाले। इसका फन कुचलना चाहिए था। और मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने आतंकवाद को समूल नष्ट करने की बात कही। एक वादा उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि अगर अब कोई घटना आतंकी होती तो उसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन जो उनके मददगार हैं, जो उन्हें बचाने वाले हैं, जो उनके हिमायती हैं, उन्हें भी आतंकी माना जाए। जब तक इस पर प्रहार नहीं होगा, ये आतंकी घटनाएं रुकने वाली नहीं है, ये माफ करने योग्य नहीं है। बिल्कुल इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए। देखिए, आज हमारा देश इस स्थिति में है कि हम भारतवासी किसी अन्य कितनी बड़ी महाशक्ति हो उसके प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो निर्णय सेल्फ अपने विवेक के आधार पर लेते हैं। और यही समय है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए जो पूरी दुनिया में नजीर बने। आज पूरी दुनिया आतंक से त्रस्त है। ये माफ करना, गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ना, ये तो इतिहास हम देख चुके। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ किया। क्या जरूरत है माफ करने की? अरे उन्होंने ऐसा अपराध किया है वो माफ करने योग्य नहीं है और अरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी माफ नहीं करता है, हम कौन होते माफ करने वाले? तो अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का भी एक एक्स पर पोस्ट आया और उन्होंने बताया कि भाई सीज फायर हो गया है और दोनों देश जो है मान गए हैं, और उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात रखी। लेकिन जैसे कि सर कह रहे हैं कि इस बार फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए था, फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ये बात कही गई कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होगी, कोई भी इस तरह का हमला होगा, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, एक्ट ऑफ वॉर तो होना भी चाहिए सर, क्योंकि देखिए ना, हमारे मोदी जी का जो विजन है वो बिल्कुल अलग है। अब इन्होंने कल सीज फायर किया, 3:30 बजे फ़ोन पे बातचीत की, 5:30 बजे सीज फायर हो गया। उसके बावजूद 8:30 के करीब फिर इसने पाकिस्तान ने अपना पुराना रवैया ढुलमुल वाला वही अपना बराबर उनके वो आते रहे, क्या कहते हैं वो मिसाइल जोन्स आते रहे, इनको हमारे डिस्ट्रॉय करते रहे। लेकिन ये बाज आने वाला नहीं है। तो अब ये तो उसमें वो आ गया, एक्ट ऑफ वार में आ गया। तो मेरी मोदी जी से और अपनी सरकार से गुजारिश है कि इसको यहीं पे ठंडा ना समझा जाए, इसको एक्ट ऑफ वार समझ के इसको फिर दोबारा से इसको एज इट इज़ पुराने ढर्रे पे आके पीओके भी अपने एरिया में लेना चाहिए और बलूचिस्तान को बलूचियों को सौंप देना चाहिए, ताकि वो भी खुश हो जाए और हमारे हिंदुस्तानी भी भाई खुश हों कि भाई हमने कुछ किया है। वरना जितना अब कुछ हुआ इससे खुश तो है हिंदुस्तान का नागरिक, लेकिन उतनी खुशी हर किसी को नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सब लोग ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी हम लोगों में इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी की हम उम्मीद मोदी जी से कर रहे थे। लेकिन मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं है, उनकी सोच बहुत दूर की है, वो अभी भी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसका इलाज परमानेंट बहुत जरूरी है और होना चाहिए। इसका इलाज परमानेंट बहुत ज़रूरी है, स्थायी इलाज ज़रूरी है, और स्थायी इलाज के लिए यही आवश्यक है कि पाकिस्तान टुकड़ों में बटे, पीओके मिले और फुल एंड फाइनल पाकिस्तान का हो जाए। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रंट पर लीड कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने रात भर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देखा कि कैसे पाकिस्तान में तबाही मच रही है, और इतने 13 दिन के इंतजार के बाद हमला किया, जो कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया गया। उन्होंने कहा था कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, कल्पना से परे सजा मिलेगी, कल्पना से परे सजा मिली। तो जो कहा वो किया। क्या कहते हैं आप? बहुत ठीक हुआ है, लेकिन जहाँ सीज फायर की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। सीज फायर हो गया है, हमारा केवल विश्वास ये है, हम मोदी विश्वास करते हैं, और जो घटनाएं हो रही हैं बार बार, अगर परमानेंट बंद हो जाएंगी तभी मानेंगे कि कुछ हो गया है, वरना छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। आज सीज फायर हुआ है, कल को फिर आक्रमण हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर आतंकवादी आ जाएंगे।
तो जितना प्रयास हम कर रहे हैं इतना करें कि कल को घटनाएं देश में बिल्कुल ही होनी बंद हो जाए इस प्रकार की। घटनाएं होनी बंद हो जाएं तब जो है असली कलेजे को ठंडक मिलेगी। सर क्या कहेंगे, ये शहबाज शरीफ को लेकर क्या कहेंगे, इनके आसिम मुनीर को लेकर क्या कहेंगे, मुल्ला मुनीर जो है बड़ा जोश दिखा रहे थे, सारा जोश इनका ठंडा पड़ गया और इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जो है भाई हम लोग जंग बंदी के लिए तैयार हैं, सीज फायर के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, इनके जो चाइनीज माल था वो फुस हो गया? बिल्कुल, मुझे नवीन चंद अग्रवाल कहते हैं। मेरा कहना यह है कि जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की और धर्म जाति पूछ के हत्या की गई, उसका बदला तो 8-9 आतंकवादी कैंप नष्ट करके मोदी जी ने भारत सरकार ने ले लिया। बहुत सैकड़ों आतंकवादी भी मारे गए, मसूद अजहर का खानदान खत्म हो गया, सैकड़ों मारे गए और एक आतंकवादी मसूद अजहर तो ये कह रहा है कि मैं भी मारा जाता तो अच्छा है, उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तानी सेना ने लगातार हमारी सैनिक पोस्टों पे और रिहायशी इलाके पे, बॉर्डर वालों पे जो निरंतर हमला किया, इतना मौका नहीं देना था। हमारे मोदी जी के, हमारी सेनाओं का, तीनों सेनाओं का पराक्रम और शौर्य काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत सही समय पे सही जगह हिट करके सैकड़ों आतंकवादी 8-9 कैंप आतंकवादी कैंप नष्ट किए। इसके बाद एक दिन का देखते हुए कि जो उनकी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तानी सेना द्वारा जो आक्रमण किए गए, उसमें हमें तुरंत पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को भी कब्जे में लेना था, पीएको को भी लेना था, अखंड भारत की परिकल्पना साकार करनी थी। हर हिंदुस्तानी तो कह रहे हैं कि ट्रेलर दिखाया गया, पूरी पिक्चर नहीं दिख पाई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पूरी पिक्चर देखने को मिल जाए, लेकिन इतना समय नहीं देना था। हम मोदी जी के विजन की तारीफ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएम के उससे वार्ता के आधार पर तो कल 12 बजे तक का सीज फायर कर दिया है, लेकिन ये भी कहा कि अगर इसके उपरांत भी यदि कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे युद्ध की श्रेणी में मान के युद्ध के ही आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम पाकिस्तान से यही अपेक्षा करते हैं कि वो तुरंत कोई आतंकवादी कार्रवाई करे, जिससे कि भारत सरकार को, हमारी सेनाओं को मौका मिले कि वो पाकिस्तान पर भी कब्जा करें और पीओके को भी अपने कब्जे में लेके अखंड भारत का सपना साकार करते हुए हर भारतीय महिला, पुरुष, बच्चों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस काम को करें। अब ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के समस्त देश आपके साथ हैं। आपको किस बात की चिंता है? और सबसे बड़ी हमारी सेना, हमारे हथियार जो इतने उन्नत किस्म के हैं कि जो चाइना ने पाकिस्तान को जो झुंझुने और फुलझड़ी थमाई थी, वो सब फुलझड़ी साबित हुई। हमारी सेनाओं ने, हमारे हथियारों ने इनकी समस्त मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर प्लेन ध्वस्त किए। इसके लिए तीनों सेनाओं को और जो बलिदान हुए हैं, घायल हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से हार्दिक संवेदनाएं और भारत सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने विस्तार से चर्चा की। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भारत ने हमला किया, जवाबी हमला किया, आतंकी कैंप्स को ध्वस्त कर दिए गए और मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। वो कह रहा था कि मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। साथ ही साथ एक तो आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई, आतंकवादियों पर कार्रवाई और जो हमारी जो कूटनीतिक विदेश नीति जो हमारी रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो स्थगित है और तमाम अन्य जो कार्रवाइयां कूटनीतिक रूप से की गई हैं वो भी जारी हैं। क्या कहना चाहेंगे भारतीय विदेश नीति, भारतीय कूटनीति और भारत की सेना को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, सेना के बारे में तो कोई भी बात कही नहीं जा सकती। कोई प्रशंसा के लिए जो शब्द बोला जाए वही कम है। लेकिन हम विकेट उखाड़ते रहे, रन बनाते रहे, चौके छक्के मारते रहे, लेकिन कल सीज फायर सुन के ऐसा लगा आखिरी बॉल पे मैच हार गए। मुझे मन से बहुत निराशा हुई। सांप, हमें लगा कि हम सांप को मार रहे थे, दोबारा बिल में घुस गया, लेकिन बिल में से घुस के दोबारा जरूर वार करेगा। हम में, हिंदुओं में, भारतीयों में सबसे बड़ी दिक्कत है हम इतिहास भूल जाते हैं।
48 भूल गए, 71 भूल गए, 65 भूल गए, उरी भूल गए, बालाकोट भूल गए, कारगिल भूल गए, सब कुछ भूल गए, फिर हमने सीज फायर कर लिया। अमेरिका क्यों नहीं कर लेता? अमेरिका आज चौधरी बना हुआ है, इसने ओसामा बिन लादेन को वहाँ से उठा के मारा। हमें क्यों नहीं इस तरह का मौका मिलता? हमारा हाथ क्यों पकड़ लिया जाता है? हमें क्यों रोक दिया जाता है? इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट कर दिया, इजराइल को तो किसी ने नहीं रोका, अमेरिका को कोई नहीं रोकता। ये किसी भी विदेशी धरती पे जाके कुछ भी कर देते हैं, और मैं उनके पूरी तरह समर्थन करता हूँ इजराइल अमेरिका का। हमें भी उसी लाइन पे चलना चाहिए, उसी लाइन पे करना चाहिए। दूसरी बात, हम इतिहास भूल जाते हैं। 16 बार, 17 बार, 18 बार गौरी ने आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक बार उसे मौका मिला, उसने क्या एक बार भी छोड़ा? किस तरीके से उनकी उसने हत्या करी, किस तरह ब्लाइंड किया। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कहीं भी जरा भी अपर हैंड मिल गया, जरा भी कहीं ऊपर हाथ मिल गया इनको, ये हमें नहीं छोड़ेंगे कहीं भी। ये हम भले ही इतिहास सारा हम दया करते रहें, मित्रता की बात करते रहें, संधि की बात करते रहें, सीज फायर की बात करते रहें, ये कोई बात नहीं करेगा, ये सीधी गर्दन काटेगा हम लोगों की। हम क्यों भूल जाते हैं बात? और जब अपर हैंड था हमारा, हम कर सकते थे, हमने क्यों कर दिया? तो अभी भी कहा गया है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति ही मानी जाएगी अगर कोई हमला इस तरह का होता है तो। वो तो आप अगर मेरे 2 थप्पड़ मारते, मैं कहता हूँ तो अगली बार मारना फिर बताऊंगा, अगली बार मारना फिर बताऊंगा, अगली बार मारना, आराम मेरे मारते रहते हैं। हम तो 48 से थप्पड़ खा रहे हैं। ऐसी हम स्थिति क्यों नहीं कर देते? थप्पड़ मारने वाला हाथ क्यों नहीं तोड़ देते? ऐसा क्यों मौका मिलता है? बार बार पलट के करता है। अभी उड़ी हुई थी, उड़ी अभी हुई थी, कितने साल हुए हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया, और ऑपरेशन सिंदूर फुल एंड फाइनल तब होगा जब पाकिस्तान पर पूरा प्रहार होगा और पीओके के कब्जे में होगा। सांप तो अभी बिल में घुसा है, और चोट खा गया हुआ सांप है ये, पलट के फिर मारेगा, पलट के फिर मारेगा। और अगर हम इसके डंक को नहीं पहचानते कब मारेगा कहाँ मारेगा, तो ये हमारी भूल होगी। एक बार नहीं, इनका तो हजारों वर्ष का इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास ऐसे ही है। 1971 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने लीड किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे अगर उससे कंपेयर करें? इंदिरा गांधी ने लीड किया था, अब शब्द थोड़ा सा, मैं आपके शब्दों को थोड़ा सा ठीक कर दूं, वो जनरल मानेक शॉ ने लीड की थी लड़ाई को। जनरल मानेक शॉ ने लड़ाई जीती थी, 90,000 सरेंडर करवा लिए थे। उनकी पतलून आज भी टंगी हुई है, 90,000 पतलून एक जगह उतार दी जाती है जो। लेकिन इंदिरा गांधी ने टेबल पे आके बदले में क्या लिया? 90,000 उनके वापस करके बदले में क्या लिया? तब भी हम पाकिस्तान की इसके अमेरिका की धौंस में आ गए थे, लेकिन आज हमें अमेरिका की धौंस में आने की आवश्यकता तो नहीं है। आज ट्रंप क्यों कहते हैं मैं चौधरी बना हुआ? हमें किसी चौधरी की आवश्यकता नहीं है। मेरा पड़ोसी अगर मुझसे लड़ेगा, मैं उससे खुद निमट लूंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि बीच में कोई चौधरी बन के मेरा हाथ रोके। भाई पहले तुमने जो गलती करी है, तुमने जो आतंकवादी तुमने अपने पाले हैं, इसमें कम से कम ये तो होना चाहिए कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को पकड़ के हमें भेजे, हमारे पास भेजे, या उनको वहाँ पर जो भी सजा देनी है दे। स्थिति तो वहीं की वहीं है। स्थिति में क्या परिवर्तन आया? एयरबेस अगर 5-7-10 टूटे फिर बना लेगा वो। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं। जी हाँ, तो आपने देखा कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपनी राय रखी। सर, आप क्या कहेंगे कि आगे क्या उम्मीद करता है भारत? कि मान लीजिए कि पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की, अभी तो सीज फायर हो गया है, तात्कालिक रूप से सीज फायर हुआ है, हो सकता है कि ये भी कूटनीति रणनीति का हिस्सा हो, और अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो इस बार तो फाइनल तय है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई कल्पना से परे सजा मिलेगी, आतंकवादियों के कैंप तो तबाह किए गए, और इतनी संख्या में जो है जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, या फिर अन्य आतंकवादी कैंप्स हो, उनको तबाह किया गया, सैकड़ों आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन अभी कलेजे की ठंडक तब मिलेगी जब पीओके कब्जे में होगा, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भाई साहब बिल्कुल शांति रखिए, अपने नेताओं पे पूरा विश्वास रखिए। मोदी हर मामले में सक्षम है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फीडबैक जो जा रही है वो जा रही है, लेकिन उसने जो सोचा हुआ है वो कोई नहीं सोच सकता। उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी विदेश नीति, जितनी भी जो कुछ भी है, वो अब तक हर पॉइंट पर सक्सेसफुल रही है। उसने दुनिया को दिखा दिया। मोदी बीच में चलता है, दोनों तरफ रशिया और अमेरिका चलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के आज हम चाइना को मात देने की स्थिति में है। मोदी उसी स्थिति में है कि चाइना को भी मात देगा, चाइना से भी लड़ेगा, चाइना से आज तक डरता नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस सीज फायर को मान करके एक रणनीति बनाई गई हो, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई हो, और उस स्ट्रैटेजी के तहत मोदी और भारतीय सेना आगे बढ़ रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं, और जो मोदी जी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जो उन्होंने कहा करके दिखाएंगे। आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो उन्होंने कहा और किया ना हो। उनको नेस्तनाबूद करना है, करेंगे, 100% करेंगे। आप देखिए जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मोदी जी पे विश्वास रखिए, और हम तो इस मामले में उनके ब्लाइंड सपोर्टर हैं। उस बंदे को
एक पैसे की चिंता नहीं, अपने आगे पीछे की चिंता नहीं है, वो करेगा देश के लिए करेगा, भारतवर्ष के लिए करेगा। हमारा मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देखा आपने किस तरह से सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने एक साथ एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय सेना की महाशक्ति पर भरोसा है। पाकिस्तान इस बार घुटनों पर आ गया है, रेंगने लगा है, पांव पकड़ लिए हैं। लेकिन अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की तो इस बार ऐसी सजा मिलेगी कि पाकिस्तान की पुश्तें, पीढ़ियां याद रखेंगी। और इस बार की कार्रवाई भी पाकिस्तान को सबक के तौर पर लेना चाहिए कि घर के अंदर घुसकर मारा है। अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अब की वाली मार तो फिर भी कुछ कम रही होगी, लेकिन आने वाली जो मार होगी वो बहुत भयानक होगी, धुआं धुआं हो जाएगा पाकिस्तान। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।